चलिए, गुड इवनिंग सभी को। तो सभी लोग अभी जुड़ जाएंगे, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कर देंगे, है ना। उसके बाद चालू करते हैं। गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है? एक बार आवाज़ वगैरह के बारे में कमेंट कर देंगे, है ना। आवाज़ वगैरह अच्छे से आ रहा है, घरघरा तो नहीं रहा है? चलिए, आवाज़ वगैरह का देख लीजिए एक बार, उसके बाद फिर ठीक। आवाज़ वगैरह का देख लीजिए, सब लोग कमेंट करेंगे, फिर चालू करते हैं। चलिए, तो आप लोग के लिए कुछ जानकारी है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग है ना जी, सीजीपीएससी प्रीलिम्स का जो है वह नवीन संस्करण, जो कि 2000 नवीन संस्करण आपको देखने को मिलेगा 2025-26 वाला जो पेपर होने वाला है अभी फरवरी में जी। उसके लिए जो है साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा एक नया बैच जो है वह लाया जा रहा है, जिसमें हमारे इन फैकल्टियों के द्वारा जो है वह आपको एक व्यवस्थित तैयारी की जाएगी बचे हुए समय में, बहुत ही शानदार तरीके से। क्योंकि जो अभी समय बचा हुआ है उसमें आपको एक अनुभव की ज़रूरत है, अनुभव वाली गाइडेंस की ज़रूरत है, और वो अनुभव वाला गाइडेंस जो है आपको साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा दिया जा रहा है। तो जो भी लोग जो है तैयारी से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं, है ना, ये जो मोबाइल नंबर दिया गया है इसमें फ़ोन करके आप जो है वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, है ना। चलिए, गीतू नाग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गीतू। आवाज़ वगैरह आ रहा है अच्छे से? एक बार बता दीजिए, फिर चालू करते हैं। जस्ट सेकंड ना। चलिए, पहला सवाल देखते हैं हम लोग। तो आज जो है हम लोग भारत के सामान्य परिचय देखने वाले हैं व्यापम वाले बैच में। तो आपको पता है कि व्यापम में जो भी एग्जाम होता है ना जी, अगर वो 100 नंबर वाला पेपर हो रहा है नॉर्मली, तो उसमें जो है हमको 3 सवाल जो है ना, 3 सवाल हमको भारत के, ठीक, भारत के भूगोल वाले चैप्टर से देखने को मिलेंगे। ठीक, भारत के भूगोल वाले चैप्टर से देखने को मिलते हैं जी। अब उन 3 सवालों में नॉर्मली आपको देखने को, अच्छा क्लियर है सर, ओके, गुड इवनिंग, ठीक, गीतू नाग। चलिए, सुरेखा, ओके, गुड इवनिंग। क्या बोल रहा है कि अगर, है ना, अगर 100 सवाल वाला पेपर हुआ तो नॉर्मली 3 सवाल देखने को मिलते हैं। अगर 150 नंबर वाला हुआ तो उसमें 7 सवाल देखने को मिलते हैं। तो अब तो 150 नंबर वाले पेपर होते नहीं है, नॉर्मली 100 नंबर वाले ही पेपर होते हैं। तो उसमें हमको भारत के भूगोल से 3 सवाल नॉर्मली देखने को मिलते हैं जी। तो उसी क्रम में आज हम लोग देखने वाले हैं भारत का सामान्य परिचय। ठीक, क्या है आज का हमारा विषय? भारत का सामान्य परिचय। ये, और भारत के इस सामान्य परिचय वाले सेगमेंट में जो भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, उन सभी सवालों पर हम जो है वह चर्चा करने वाले हैं। तो पहला ही सवाल आपको देखने को मिल रहा है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसकी, क्या बोल रहा है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो संसार के क्षेत्रफल का, है ना, कितना है? 2.2, है ना, 2.42% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति 16% है विश्व का। क्या विश्व के 16% है संपूर्ण मानव जनजाति जाति? संपूर्ण मानव जाति का 17% है हमारे पास जो जनसंख्या है वो, या संपूर्ण मानव जाति का 18% है, 28% है, या 16% है? चलिए बताइए जी, क्या हो जाएगा आंसर इसका? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको। बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका? बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका?
क्या देखने को मिलेगा अपने को, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का है तो कितना आ जाएगा जी, देखने को मिलेगा ऑप्शन बी, है ना। नॉर्मली आपको देखने को मिलता है 17.5%। तो जैसे कि अगर हम लोग, है ना, क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है पता ही होगा आपको, 32,87,263 जो है वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा हमको भारत का क्षेत्रफल। और ये जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ये विश्व के, ठीक है, विश्व के कुल भूभाग का 2.4 जो प्रतिशत जो है वह देखने को मिलेगा। और क्षेत्रफल के आधार पे हमारा स्थान कौन सा है जी, तो क्षेत्रफल के आधार पे हमारा स्थान कौन सा है, 7वां नंबर का है। ऐसा करके आपको ध्यान में रखना है, क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा नंबर का है, तो 7वां नंबर का है। तो हमसे बड़े कौन कौन है, तो हमसे बड़े देखने को मिलेंगे आपको, सबसे पहले याद रखना है आपको रशिया, ठीक, सबसे पहले क्या है रशिया, ये रूस। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा इधर, इधर देखने को मिलेगा आपको कनाडा, तो रूस और रूस के बाद कनाडा, तो रू का। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, उसके बाद देखने को मिलेगा चीन। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है अमेरिका, ये ठीक। और अमेरिका के बाद क्या है, तो अमेरिका के बाद देखने को मिलेगा आपको ब्राजील, और ब्राजील के बाद देखने को मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद याद रखना है अपने को भारत। तो इस प्रकार से याद रखना है, पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स और 7 नंबर के प्लेयर को है हम हैं। कैसे याद रखेंगे, ट्रिक है हमारा, रुक, क्या करना है, चीन, रुक चीन अब आ भारत, ठीक, रुक चीन अब आ भारत। तो रू से रूस, उसके बाद फिर ये कनाडा, फिर ये चीन, उसके बाद अ से अमेरिका, ब से ब्राजील और आ से ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत। तो चीन को रोकना है और भारत को आगे लाना है भैया। तो इस प्रकार से आपको जो है चीजें आराम से याद हो जाएगी। वैसे ही देखने को मिल रहा है जनसंख्या के बारे में, तो आपको पता है कि जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत की जनसंख्या है 121 करोड़, है ना। किसके अनुसार में, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार में देखने को मिलेगा आपको। और ये जो 121 करोड़ है वो विश्व का 17.5% है। और जनसंख्या के मामले में हमारा स्थान कौन सा है, तो जनसंख्या के मामले में हमारा स्थान है दूसरा। तो जगह के मामले में हमारे पास है 7वां नंबर के प्लेयर हैं हम लोग, है ना, जगह के मामले में, लेकिन जनसंख्या के मामले में क्या है, दूसरे नंबर पे हैं। तो हमसे ज्यादा और कौन है, तो फिलहाल तो डाटा चेंज हो गया है, लेकिन पुराना वाला अगर चीन देखें, चीन के बाद देखने को मिलेगा आपको भारत, और भारत के बाद अमेरिका, और अमेरिका के बाद देखने को मिलेगा आपको इंडोनेशिया। तो अमेरिका के बाद क्या है, इंडोनेशिया। इस प्रकार से आपको चीजें याद रखनी है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल देखने को मिल रहा है भारतीय प्रमाणिक समय, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ग्रीनविच मीन टाइम, GMT जिसको बोलते हैं, में अंतर पाया जाता है। कितने का अंतर पाया जाता है ना, है ना, 4.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, या 5.1 घंटे का अंतर पाया जाता है, या 5.2 घंटे का अंतर पाया जाता है। चलिए बताइए सब लोग। आवाज वगैरह अच्छे से जा रहा है सबके पास, एक बार कमेंट करेंगे यार, आवाज वगैरह अच्छे से जा रहा है, एक बार कमेंट कर देंगे आवाज वगैरह अच्छे से जा रहा है ना। उसके बाद बताएंगे फिर। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा, अच्छा बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका। चलिए बी, पहला का बी। बहुत लेट जा रहा है कि आपके पास आवाज, है ना, लाइक हो रहा है कि एक बार थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए फिर देखते हैं। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए आप लोग, फिर देखते हैं। ठीक, तो क्या आंसर देखने को मिलेगा, ओके ठीक है 2.5, 5.5, ओके चलिए सही है भैया।
तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा बी, है ना, 5.5 घंटा का अंतर देखने को मिलता है। चलिए, हाँ सर आवाज आ रहा है, ठीक है। चलिए देखो, तो ये क्या देखने को मिल रहा है, जैसे कि ये क्या हो गया, ग्लोब। तो ग्लोब में जो बीचों बीच खड़ी रेखा है इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं इसको? 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इसी को क्या बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं GMT। और GMT क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्रीनविच नाम का एक जगह है। इसका मतलब क्या होता है ग्रीनविच? मीन टाइम। तो ग्रीनविच जो है वह एक जगह है जो कि देखने को मिलेगा आपको ब्रिटेन में, है ना, इंग्लैंड में देखने को मिलेगा। वही लोग शुरुआत में सभ्यता के क्रम में विकसित हुए बोल सकते हैं, या एजुकेशन में विकसित हुए, तो ये सब उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। तो अपने ही देश से एक निकाल दिए रेखा और बोले कि यही मानना है भी आगे सबको ऐसा करके। तो ये तो हो गया 0 डिग्री देशांतर। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाली जो रेखा है इसको बोलते हैं हम लोग 82.5 डिग्री। ये क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्व के साइड में है इसलिए क्या बोलेंगे इसको? पूर्वी देशांतर। खड़ी है इसलिए देशांतर, और पूर्व के साइड में इसलिए पूर्वी देशांतर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो हमको पता है कि एक रेखा से लेके दूसरी रेखा के बीच में समय का जो अंतर पड़ता है, ठीक है, क्या बोल रहा है? समय का जो अंतर पड़ता है वो 4 मिनट का होता है दोस्त, है ना। समय का अंतर क्या होता है? 4 मिनट का होता है। तो अगर 82.5 को, ठीक, ये 82.5 को अगर आप 1 में 4, तो 82.5 में तो पहले 82 का निकाल लो, उसके बाद आधा का निकाल लेना। तो 82 का निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 328 मिनट। और ये आधा, ये 1 में 4 मिनट का अंतर पड़ता है, तो आधे में कितना होगा? 2 मिनट का। तो ये आधा के लिए और जोड़ देंगे 2 इसमें, तो टोटल हो जाएगा 330 मिनट। और इसको घंटे में बदलने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 0, और ये हो जाएगा 6 पंचे 30, और एक बार और 6 पंचे 30। तो 5.5 घंटे का अंतर देखने को अपने को मिल रहा है, ठीक। ओके, रचना मरकाम। चलिए दूसरे का क्या हो जाएगा? बी देखने को अपने को मिल रहा है। कभी आपने सोचा है कि ये अंतर किस प्रकार का पड़ता है? तो देखिए, जैसे ये हमारा ग्लोब हो गया। अब इस ग्लोब में मान लो, जब मैं बताता हूं कि ये क्या है, भारत दिख रहा है आपको, है ना। इस ग्लोब में ये क्या है? भारत है। तो भारत में मान लो, ये देखो ग्लोब कैसे घूम रहा है। ग्लोब घूम रहा है ऐसे, ये इधर क्या है? पश्चिम, और इधर क्या है? पूर्व, है ना जी, ठीक। इधर क्या है? पश्चिम, इधर क्या है? पूर्व। तो ग्लोब घूम रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो मान लो जाए आप क्या हैं? सूर्य हैं, आप सूर्य हैं। अब यहाँ पे कोई आदमी है मान लो जाए, ठीक। कहाँ पे है आदमी? मान लो जी अफ्रीका में आदमी है ना, अफ्रीका में कोई आदमी है। तो जब ये ऐसे घूम रहा है तो अफ्रीका के इस हिस्से में जो आदमी है उसको सूर्य पहले दिखेगा, उसके बाद जो है कुछ देर बाद इस हिस्से में जो आदमी है उसको दिखेगा। तो वही बात है कि यहाँ पे मान लो जाए इस रेखा, यहाँ पे कोई रेखा है मान लो जाए, और इस रेखा में अगर कोई आदमी खड़ा हुआ है और उसको मान लो जाए 5 बजे दिख रहा है सूर्य, सुबह के 5 बजे दिख रहा है, तो अगर उसके 1 डिग्री बाद में कोई आदमी खड़ा हुआ है तो उसको कितना देर बाद दिखेगा? 5:04 में। कितना देर बाद दिखेगा? 5:04 में। इसको भारत के कंडीशन में भी समझ सकते हैं आप लोग, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें है जी। जैसे कि ये क्या हो गया? हमारा भारत हो गया, ठीक। ये क्या है? हमारा भारत है। तो मान लो जाए भारत में यहाँ पे जो है वह क्या है? ये 97 डिग्री 25 मिनट है। तो कॉमन सी बात है, उसके पहले जो रेखा होगी वो क्या होगी? 96 डिग्री 25 मिनट की होगी, पूर्वी देशांतर। अगर यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, ठीक, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, अगर उसको सूर्य जो है वह कितने टाइम में दिख रहा है? उसको सूर्य अगर 5 बजे दिख रहा है तो उसके बाद जो है दूसरे रेखा में जो आदमी खड़ा होगा उसको कब दिखेगा? 5:04 में दिखेगा। इसी को बोलते हैं क्या? 4 मिनट का अंतर पड़ रहा है करके। इसका मतलब ये है कि अगर कोई 95 डिग्री 25 मिनट में होगा तो उसको सूर्य कितना बजे दिखेगा? 5:08 में जो है उसको देखने को मिलेगा, ठीक। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो इस प्रकार से चलिए तीसरा सवाल देखने को मिल रहा है आपको। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा है? क्या बोल रहा है? IST कहलाता है जी। अभी बताया हूं, क्या हो जाएगा? ये सब डॉट है ना, ये हो जाएगा 87 डिग्री 30 मिनट, ये है 85 डिग्री 30 मिनट, ये है 84 डिग्री 30 मिनट, और ये है 82 डिग्री 30 मिनट। ये सब क्या है? पूर्वी देशांतर है, ठीक।
ये सब क्या है, पूर्वी देशांतर। सर कितने टाइम स्टार्ट हुआ है? अभी हुआ है यार, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ना ईशा गजेंद्र, अभी हुआ है जस्ट। अब ऐसे ही रहेगा भैया, है ना। टाइमिंग बता देता हूँ आपको, 4 से 5 रहेगा डेली, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, तीनों टाइम मेरी क्लासेस रहेगी। 4 से 5 अभी लिंक आया, ओके ठीक, कोई बात नहीं, है ना। अभी हुआ है स्टार्ट 4 से 5। गुड इवनिंग। 4 से 5 रहेगा ज्योग्राफी का करेंगे, उसके बाद 5 से 6 हम लोग सीजी टेट वाला करेंगे, और 6 से 7 फिर से सीजी टेट। अभी वेपम की क्लास रहेगी 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7 रहेगा सीजी टेट वाला। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। याद रखना है 82.5 का मतलब क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट, है ना। आधा का मतलब क्या है, 30, तो ये सही है। और क्या भी सही हो जाएगा, अगर ऐसा लिखा होगा तब भी सही है, लेकिन मान लो जाए ऐसा लिखा हो भैया, 50 लिखा हो, 82 डिग्री 50 मिनट करके, तो वो 82.5 नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक कंप्लीट कब होता है, 60 में कंप्लीट होता है, ठीक है। 60 मिनट मतलब 1 घंटा होता है, तो 60 में कंप्लीट होता है 1, इसलिए 30 का मतलब क्या होगा, आधा, ठीक। अभी लिंक आया, ओके कोई बात नहीं यार, चलो देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, है ना, रिपीट करके देख लेंगे उसको। निम्नलिखित में से किस द्वीप, है ना, द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? बताइए इन सब में कौन सा है जो कि 10 डिग्री चैनल के माध्यम से अलग होता है ना। क्या लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? क्या दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? या अंडमान तथा निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? या पंबन द्वीप और मन्नार की खाड़ी वाले एरिया को 10 डिग्री चैनल जो है वह अलग करता है? क्या आ जाएगा आंसर बताइए इसका? 10 डिग्री, चौथा का सी। चलिए चौथा का सी बोल रहे हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। सीजी टेट में कौन सा क्लास होगा सर जी आज? सीजी टेट में दोनों हो गए यार, ज्योग्राफी और बायो। ज्योग्राफी में हम लोग उद्योग वाला सेक्शन करेंगे, और बायो में हम लोग क्लासिफिकेशन वाला ही करेंगे, है ना, सेकंड टॉपिक उसका। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान तथा निकोबार। जैसे कि आपको पता होगा, अगर ये हमारा भारत का नीचे वाला हिस्सा है, ठीक, भारत का नीचे वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू ऐसे, है ना, कंटिन्यू क्या देखने को मिलेंगे ऐसे, ये 3 4, रुको, टोटल 7 द्वीप बनाना है यहाँ पे अपने को, है ना। ये टोटल जो है वह 7 द्वीप देखने को मिलेंगे। हालांकि बहुत सारा है, लेकिन फिलहाल हमको 7 के बारे में ही याद रखना है। अब वो 7 कौन कौन से हैं? तो ऊपर के देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान, ठीक, ये क्या है, उत्तरी अंडमान है। ये देखने को मिलेगा आपको मध्य अंडमान, ये देखने को मिलेगा आपको दक्षिणी अंडमान, ठीक, ये दक्षिणी अंडमान है। उसके बाद देखने को मिलेगा आपको लिटिल अंडमान, ठीक। उसके बाद ये वाला है कार निकोबार, ठीक, इसको क्या बोलते हैं? कार निकोबार बोलते हैं। और कार निकोबार के नीचे देखने को मिलेगा लिटिल निकोबार, ठीक, लिटिल निकोबार। और उसके नीचे देखने को मिलेगा ग्रेट निकोबार, ओके, ग्रेट निकोबार। ये तो यहीं पे जो है हमको 10 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा 10 डिग्री चैनल। ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में देखने को मिलेगा 10 डिग्री चैनल। तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? ये तो है 8 डिग्री 4 मिनट, तो ये वाला कौन सा है? 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि लिटिल, है ना, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। यहाँ पे उत्तरी अंडमान में याद रखना है, सबसे ऊपर में एक द्वीप है जिसको बोलते हैं लैंडफॉल द्वीप, जो कि सबसे उत्तरी द्वीप है। मध्य अंडमान के बारे में याद रखना है, सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिणी अंडमान के बारे में याद रखना है कि यहीं पे जो है देखने को मिलेगा इसकी राजधानी, जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, अभी उसका नाम जो है श्री विजयपुरम कर दिया गया है जी। नेक्स्ट में है लिटिल, ठीक, ये तो हो गया लिटिल और कार। उसके नीचे देखने को मिलेगा आपको ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार में ही एक जगह देखने को मिलेगी आपको जिसको बोलते हैं हम लोग इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। क्या नाम है उसका? इंदिरा, ये इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पर है। इसी को पार्सन पॉइंट बोलते हैं, इसी को पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं जी। डिम्पल गायकवाड़, ओके सी, चलिए, है ना, इसी को पार्सन पॉइंट बोलते हैं, इसी को पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं यार। चलो चलिए, समझ में आ रहा है आप लोग को?
चलिए एक बार देख लेता हूँ मैं, आवाज़ वगैरह बढ़िया आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ठीक, ओके, क्लियर है सर जी। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इस प्रकार देखने को मिलेगा। वैसे ही इधर भी याद रखना है, अब ये 10 डिग्री है तो कॉमन सी बात है 8 के बाद यहाँ पे 9 होगा, और ये 8 डिग्री 4 है तो उसके नीचे ये 8 होगा। अगर ये 8 है, ये 9 है, और ये वाला क्या है 10 है, तो यहाँ पे भी कुछ कुछ द्वीप आपको याद रखने हैं जो आपके बिल्कुल काम के हैं यार। तो याद रखना है, नीचे में सबसे नीचे में क्या है, मालदीव है। ठीक, सबसे नीचे में क्या है, मालदीव, और मालदीव के ऊपर में क्या है, तो मालदीव के ऊपर में है मिनी काय, मिनी काय, और मिनी काय के ऊपर में याद रखना है आपको कवरती, कवरती। तो कवरती और मिनी काय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल, और मिनी काय और मालदीव को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। तो इतना याद रखना है आपको। वैसे ही यहाँ पे भी और देखने को मिलता है, यहाँ पे एक ठो द्वीप देखने को मिलेगा म्यांमार में, कोको द्वीप, तो इसको बोलते हैं कोको चैनल। वैसे ही इधर देखने को मिलेगा आपको इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, और सुमात्रा द्वीप के बीच में देखने को मिलेगा आपको महान चैनल। ठीक है, नीचे में देखने को मिलेगा महान चैनल। ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट है गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? चलिए बताइए। गुजरात का अगर हम लोग सबसे लास्ट वाला जगह ले लें, है ना, अगर ये हमारा भारत है और उसमें अगर ये वाला हिस्सा गुजरात है और ये वाला हिस्सा अगर अरुणाचल प्रदेश है, तो दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतर पड़ेगा? अगर यहाँ सूर्य जो है 2 बजे दिख रहा है, सुबह के 5 बजे दिख रहा है, 7 बजे दिख रहा है, तो यहाँ सूर्य कितने बजे दिखेगा? बताइए जी, क्या हो जाएगा आंसर इसका? जी सर आ रहा है। ओके, चलिए बताइए क्या हो जाएगा पांचवा का क्या हो जाएगा? क्या आ जाएगा? कितने घंटे का अंतर पड़ेगा यहाँ पे और यहाँ पे? 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का या आधे घंटे का? तो आपको देखने को क्या मिलेगा? आपको पता है कि यहाँ पे है 97 डिग्री 25 मिनट में है ये, और यहाँ पे देखने को मिलेगा अपने को क्या, यहाँ पे है 68 डिग्री 7 मिनट। दोनों ही कैसे हैं? तो दोनों ही हैं पूर्वी देशांतर, है ना। भारत जो है वह पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है यार, भारत पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है, इसलिए भारत से होकर जो भी खड़ी रेखा गुजरेगी सब कैसी होगी? पूर्वी देशांतर रेखा होगी। तो 68 से लेके 97 में जाएंगे तो लगभग हमको 30 डिग्री पार करना पड़ेगा। 68 के बाद 78, 78 के बाद 88 और 88 के बाद 98। तो 30 डिग्री में अगर 1 डिग्री में 4 मिनट का होता है तो 30 डिग्री में लगभग देखने को कितने को मिलेगा अपने को? तो 3 चौक 12, ठीक, सॉरी, ये 4 शून्य 0 और 3 चौक 12, 120 मिनट। और इसको जब घंटे में डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 घंटा जो है समय देखने को अपने को मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है वह इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है? बताइए, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी है, रामेश्वरम है, इंदिरा पॉइंट है या पॉइंट कालीमेर? क्या हो जाएगा आंसर इसका? बताइए जी। ठीक, क्या हो जाएगा आंसर इसका? चलिए, है ना, क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या पॉइंट कालीमेर? तो क्या देखने को मिलेगा? इंदिरा पॉइंट देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। तो भारत की बात करेंगे तो भारत में आपको जल्दी बता देता हूं। देखो, सबसे उत्तरी बिंदु देखने को मिलेगा इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी बिंदु देखने को मिलेगा केप कमोरिन, सबसे पूर्वी बिंदु देखने को मिलेगा किबिथू, और सबसे पश्चिमी बिंदु देखने को मिलेगा आपको गुहार माता या गुहार मोती। यहाँ पे सबसे दक्षिणतम बिंदु बोले आपको तो ग्रेट निकोबार में अभी बताया आपको, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, और इसका नाम है इंदिरा, ठीक, इंदिरा कॉल। तो याद रखना है आपको। देखो, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्त, कैसे याद रखेंगे? तो इंदिरा कॉल, है ना, सिर जो है ऊपर रहता है आदमी का, तो मुंह से बुलाएगा तो मुंह से कॉल करेगा, है ना, इंदिरा कॉल। और पैर से याद रखना है पॉइंट, तो पैर नीचे रहता है और इंदिरा पॉइंट क्या है? नीचे है। ऐसा करके याद रखना है आपको, साउथ मोस्ट पॉइंट बोलते हैं इसको। चलिए, वैसे ही इधर याद रखना है किबिथू, और इधर याद रखना है आपको गौर मोता या गुहार मोती। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? बताइए जी, किसका क्षेत्रफल सबसे
कम है? आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे कम है, गुजरात का, कर्नाटक का या तमिलनाडु का? बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका। तो आंसर देखने को अपने को क्या मिलेगा, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक है या तमिलनाडु। तो सब में जो है वह किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, तमिलनाडु का। एक बार देख लीजिए आप लोग भारत के मैप में यार, है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं भारत के मैप में हमको किसका क्षेत्रफल सबसे कम देखने को मिल रहा है। ये अगर इसको मोटा मोटा भारत का मैप मान ले हम लोग, ठीक, तो ये वाला एरिया केरल है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है, ठीक, ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा हो गया, ये गुजरात हो गया, ऐसे इसको सीधा मिला दो, ये ठीक, ये चलिए उधर का काम ही नहीं है अपने को, तो यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और मैप के वाइज, है ना, मैप वाइज से चीज़ों को याद रखना है, इधर उधर नहीं करना है, हमेशा चीज़ों को मैप वाइज से याद रखना है दोस्त। तो पहला सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद याद रखना है, अच्छा कर्नाटक नहीं बनाया इसमें, ठीक, गोवा और कर्नाटक छूट गए। चलिए ये हो जाएगा गोवा और ये हो जाएगा कर्नाटक, ओके। तो तीसरे नंबर में आ जाएगा महाराष्ट्र, चौथे में उत्तर प्रदेश। अब एक राउंड ऐसे मान लेना है दोस्त, एकदम ऐसे घूम जाएंगे। पांचवें में गुजरात, छठवें में कर्नाटक, सातवें में आंध्र प्रदेश, आठवें में उड़ीसा, नौवें में छत्तीसगढ़ और 10वें नंबर में क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। तो इस प्रकार जो है 10 अपने को कंठस्थ याद कर लेने। वहीं पे छोटा पूछ ले आपसे, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा क्या, गोवा। गोवा के बाद क्या देखने को मिलेगा, सिक्किम, और सिक्किम के बाद देखने को मिलेगा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद देखने को मिलेगा नागालैंड। तो इस प्रकार जो है वह सभी का क्षेत्रफल आपको अच्छे से याद में रखना है, मैप वाइज ऐसे घूम जाना है यार, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैप से याद रखेंगे आराम से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, है ना, घटते क्रम में व्यवस्थित करना है जी, मतलब बड़े से छोटे की ओर लेकर जाना है। बताइए क्या हो जाएगा, बड़े से छोटे, सबसे बड़ा क्या है, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका। चलिए सब लोग कमेंट करेंगे भैया, ठीक, सब लोग कमेंट करिए, तब तक मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कमेंट वगैरह। चलो सब लोग कमेंट करिए क्या हो जाएगा आंसर इसका। ना 4:46 हो गया है समय। चलिए सब लोग कमेंट करिए क्या हो जाएगा, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा क्या है, कर्नाटक तो पहले नंबर का प्लेयर है ना, सॉरी राजस्थान तो पहले नंबर का प्लेयर है, तो सबसे बड़ा तो यही हो जाएगा। तो देखो पहला इसी से चालू हो रहा है क्या, हाँ यहाँ से चालू हो रहा है और यहाँ से चालू हो रहा है। तमिलनाडु तो 10वां नंबर का प्लेयर है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो तीसरा है ना जी, महाराष्ट्र तीसरा है और कर्नाटक तो उसके बाद में आएगा, 6वां नंबर का प्लेयर है कर्नाटक। तो पहला राजस्थान आना चाहिए और राजस्थान के बाद आएगा महाराष्ट्र, मतलब 3, एक के बाद क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। ओके वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल देखने को मिल रहा है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे, ठीक, अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे सूर्योदय हो रहा है, IST पर होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय जो है वह, ठीक है, किस समय IST पर होगा। क्या बोल रहा है कि अगर ये वही वाली बात है, फिर से अगर ये भारत है हमारा और इस पोजीशन में कब हो रहा है, अगर 5 बजे सूर्योदय हो रहा है तो इस पोजीशन में कितने बजे सूर्योदय होगा। बताइए क्या आ जाएगा आंसर इसका। ठीक, 9वां का बताइए जी, 9वां का सब लोग बताइए। ओके 8वां का सी। चलिए 9वां का बताइए सब लोग। 9वां का क्या देखने को मिलेगा अपने को, तो 9वां का देखने को मिलेगा, बिल्कुल राइट है ना, क्या देखने को मिलेगा अपने को, लगभग 7 बजे, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में 2 घंटे का गैप देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो है वह 2 घंटे का गैप देखने को मिलेगा। अगर 5 बजा है तो क्या बज जाएगा, यहाँ पे 7 बज जाएगा। इसलिए तो अरुणाचल बोलते हैं यार, अरुणाचल है ना, अरुण जहाँ पे सूर्य भगवान का उदय हो रहा है वही तो अरुणाचल है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। बताइए, ये थोड़ा सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। बताइए भारत का ग्रीनविच जो है वह किसको कहा जाता है। बताइए भारत का ग्रीनविच किसको कहते हैं, रोहतक को कहते हैं, अवंती को कहते हैं, उज्जैन को कहते हैं या
कुरुक्षेत्र को कहते हैं। तो भारत का ग्रीनविच किसको कहा जाता है? उज्जैन को कहा जाता है। और उज्जैन को भारत का ग्रीनविच क्यों कहते हैं? तो जैसे अभी पूरे विश्व में समय को निर्धारित करने के लिए जीएमटी का प्रयोग किया जाता है, जीएमटी का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही प्राचीन काल में पूरे विश्व में समय को निर्धारित करने के लिए, है ना, एक रेखा का प्रयोग किया जाता था जो कि कहाँ से होके जाता था? तो उज्जैन से होके जाता था। तो इस प्रकार से याद रखना है अपने को, ये उज्जैन, सी, वेरी गुड, डिंपल गायकवाड़, सी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है अपने को? विचार करना है भैया। क्या बोल रहा है? भारत की पूर्व से, इधर से बोल रहा है पूर्व से, है ना, ये पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितना है? 32-14 किलोमीटर बता रहा है जी। पूर्व से पश्चिम की लंबाई को कितना बोल रहा है? 32-14 किलोमीटर बोल रहा है ना। ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 32-14 बता रहा है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या बोल रहा है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है बता रहा है 29-33 किलोमीटर। बताइए, है ना, सही विकल्प का चुनाव करना है दोस्त। तो दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। क्या हो जाएगा इसका आंसर देखने को मिलेगा? बताइए सब लोग। ठीक, क्या होगा आंसर इसका? तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि दोनों ही कथन क्या हैं? गलत हैं। क्यों दोनों कथन गलत हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण की वो ज्यादा है। तो ये जो लंबाई देखने को मिलेगा, है ना, उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखने को मिलेगा, ये कितना मिलेगा? तो ये मिलेगा 32-14। और पूर्व से पश्चिम की क्या मिलेगा? तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखने को मिलेगा 29-33। चलिए नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर 12 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन से राज्य भू आविष्ठित राज्य, लैंड लॉक राज्य नहीं है? पूछ रहा है। कौन जो है वह लैंड लॉक राज्य नहीं है? बताइए जी, कौन जो है वह लैंड लॉक, भू आविष्ठित राज्य नहीं है ना, भू आविष्ठित राज्य नहीं है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? ठीक, वेरी गुड, है ना, सबका आंसर जो है वह सही आ रहा है यार। लैंडलॉक राज्य नहीं है। तो लैंडलॉक राज्य क्या नहीं हो जाएगा? तो गुजरात और तमिलनाडु जो है वह लैंडलॉक राज्य नहीं है। ठीक, इसमें राजस्थान हरियाणा हो गए। चलिए, अगर हम लोग जोड़ी के हिसाब से देखेंगे तब तो गुजरात और तमिलनाडु जो है लैंडलॉक नहीं है। इसमें हरियाणा तो लैंडलॉक हो जाएगा, इसमें छत्तीसगढ़ भी है ना। यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको झारखंड और पंजाब। ठीक है, झारखंड इसमें देखने को मिलेगा। चलिए तो समझ लेते हैं कि लैंडलॉक पहले होता क्या है? भू आविष्ठित राज्य। तो भू आविष्ठित राज्य मतलब वह राज्य जो कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बना रहा है, कोई भी जलीय सीमा नहीं बना रहा है। तो जैसे कि ये हमारा भारत हो गया, तो इस भारत में कितने भू आविष्ठित राज्य हैं? तो भू आविष्ठित राज्यों की संख्या कितनी है? 5। अब वो कौन कौन से हैं? तो एक तो देखने को मिलेगा आपको ये छत्तीसगढ़, सबसे पहले याद रखना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नीचे में याद रखना है तेलंगाना। देखो याद करने का तरीका बता रहा हूं दोस्त, एक है तेलंगाना, इधर याद रखना है आपको, देखो इधर याद रखना है आपको, एक है झारखंड। ठीक, एक क्या है? झारखंड। इधर याद रखना है मध्य प्रदेश और ऊपर में याद रखना है आपको हरियाणा। ठीक, ऊपर में क्या है? हरियाणा। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जो कि किसी भी तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर जो है नहीं बनाते हैं, ना ही ये इंटरनेशनल जलीय सीमा बनाते हैं। चलिए 12 का सी लॉक कर दिया जाए। ओके, वेरी गुड। बताइए 13 नंबर का सवाल देखने को मिल रहा है आपको, भारत के नामकरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है दोस्त। कि भारत को इंडिया बोल रहे हैं, भारत को हिंदुस्तान बोल रहे हैं, तो किस प्रकार से बोल रहे हैं उसको, क्या उसके पीछे लॉजिक है? तो पहला कथन बोल रहा है कि हिंदुस्तान का नाम यूनानी ग्रीक द्वारा दिया गया है। क्या यूनान के लोगों ने हिंदुस्तान नाम दिया है? सेकंड देखने को मिल रहा है आपको। ठीक, सेकंड कथन है इंडिया नाम फारसियों के द्वारा सिंधु नदी को हिंदू कहकर दिया गया था। क्या ऐसा है क्या कि फारसियों के द्वारा जो है सिंधु को हिंदू नदी कहकर, है ना, इंडिया नाम दिया गया था? ऐसा है? या बोल रहा है कि भारत का नाम प्राचीन भारतीय परंपरा में वर्णित भरत वंश और राजा भरत से संबंधित है? बताइए निम्नलिखित में से कौन कौन से जो है कथन वह सही है भैया, है ना।
तो बताइए केवल तीसरा कथन सही है, पहला और दूसरा कथन सही है, केवल कथन एक सही है, या कथन 1, 2 और 3 सभी कथन सही हैं? तो क्या हो जाएगा, केवल एक कथन सही है, सबका जवाब सही है दोस्त, वेरी गुड। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो आपको पता है कि जैसे ये क्या है, हमारा भारत है, तो इस भारत में जो सबसे पहले लोग आए वो लोग क्या थे, आर्य। तो आर्य के कारण हमारे भारत का नाम क्या पड़ गया, तो आर्य के कारण हमारे भारत का नाम पड़ गया आर्यावर्त। और ये जो आर्य आए थे वो सिंधु नदी के किनारे बस गए दोस्त, और सिंधु नदी के किनारे बसे तो सिंधु नदी के पास में व्यापार करते थे। तो कॉमन सी बात है, आस पड़ोसी लोग भी वहां व्यापार करने आते थे। और व्यापार करने कौन आते थे, तो व्यापार करने आते थे यूनानी। और ये जो यूनानी हैं वो इस सिंधु नदी को क्या बोलते थे, तो इस सिंधु नदी को बोलते थे वो लोग इंडस। तो इस इंडस से क्या बन गया, इंडिया। वैसे ही यहाँ पे व्यापार करने के लिए कौन आते थे, फारसी, या व्यापार करने के लिए कौन आते थे, ईरानी। तो ईरानी इसको क्या बोलते थे, तो ईरानी इसको बोलते थे हिंदू। ईरानी क्या बोलते थे, हिंदू। और हिंदू से क्या बन गया, तो हिंदू से क्या बन गया, हिंदुस्तान। तो नदी का नाम हो गया हिंदू, और उस नदी के किनारे जो लोग बस रहे हैं उसको बोला जा रहा है हिंदुस्तान। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल देखने को मिल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या बोल रहा है, कथन नंबर 1 है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच लगभग 111 किलोमीटर का अंतर होता है। दूसरा कथन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच समय का अंतर 4 मिनट का होता है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये ग्लोब है तो इस प्रकार की जो खड़ी रेखाएं होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, देशांतर। और जो आड़ी रेखाएं होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग अक्षांश रेखा। तो एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच में है ना, दूरी क्या बोल रहा है, दूरी बोल रहा है 111 किलोमीटर का। ठीक, 111 किलोमीटर का। और यहाँ पे डिस्टेंस देखने को मिल रहा है 4 मिनट का बोल रहा है दोस्त। ठीक, 4 मिनट का डिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, पहला है ना, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है, एक कथन सही है दूसरा कथन गलत है, या पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे, सही देखने को मिल रहे हैं हमको जी। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़ सबसे बड़ा है, लक्षद्वीप सबसे बड़ा है, अंडमान निकोबार सबसे बड़ा है, या दमन दीव जो है वह सबसे बड़ा है? तो क्या हो जाएगा सबसे बड़ा? सबसे बड़ा देखने को मिलेगा आपको अंडमान निकोबार, वो भी इन सब में। तो अगर हमको क्रम पूछ ले तो क्रम कैसे याद रखना है आपको? क्रम याद रखना है आपको, जैसे कि ये क्या हो गया, भारत हो गया भैया, तो भारत में याद रखना है सबसे पहले आपको याद रखना है लद्दाख। ठीक, सबसे पहले क्या है? लद्दाख। लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद अंडमान निकोबार। चौथा नंबर में याद रखना है आपको दिल्ली। पांचवा में याद रखना है दमन दीव। छठवां में याद रखना है आपको पौंडीचेरी। ठीक, सातवां में याद रखना है आपको चंडीगढ़, और आठवें नंबर में याद रखना है आपको ये, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा देखो नाम निकल गया है ना। चलिए कमेंट करेंगे आठवें लास्ट में क्या आ जाएगा इधर, है ना, प्रवाल भित्ति से बना हुआ द्वीप है, क्या आ जाएगा इसका नाम? लक्षद्वीप। ठीक है, तो ऐसा करके जो है वह आठों को अच्छे से याद रखना है यार। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चंडीगढ़ जो है सातवां और लक्षद्वीप जो है वह आठवां। अगर इतना याद नहीं हो रहा तो कम से कम 2 तो याद होगा कि लद्दाख पहला है और ल से लक्षद्वीप जो है वह आठवां है। सबसे बड़ा लद्दाख और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। ओके ठीक, वेरी गुड। चलिए 15 का सी। ओके नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है? बताइए जी, कौन सा देश जो है वह भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है? बताइए कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है? तो भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा क्या भारत नहीं है, नेपाल नहीं है, श्रीलंका नहीं है, या म्यांमार नहीं है? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर देखने को मिलेगा अपने को म्यांमार। म्यांमार जो है भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। तो भारतीय जो उपमहाद्वीप है, ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसमें टोटल 7 देश आते हैं। और वो 7 देश कौन कौन से हैं? तो वो 7 देश में पहला नाम देखने को आपको मिलेगा पाकिस्तान।
ठीक, पहला नाम क्या है? तो पहला नाम पाकिस्तान, दूसरा देखने को मिलेगा भारत, और भारत के बाद देखने को मिलेगा आपको नेपाल, और नेपाल के बाद है भूटान, और भूटान के बाद देखने को मिलेगा आपको इधर है श्रीलंका। ठीक, इधर क्या है? श्रीलंका, और इधर देखने को मिलेगा मालदीव। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, और एक है बांग्लादेश। ठीक, तो इस प्रकार जो है वह 7 देश देखने को मिलेगा। और क्यों बोलते हैं भारत को उपमहाद्वीप? क्योंकि हमारा जो एरिया है वो बहुत बड़ा है और इसमें बहुत ज़्यादा जलवायु में असंतुलन पाया है ना देखने को मिलता है। एक उपमहाद्वीप की तरह बिहेव करता है, इसलिए है ना उपमहाद्वीप की तरह बिहेव करता है, जिसके कारण हम लोग इसको उपमहाद्वीप बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्न कथनों पर क्या करना है? अपने को विचार करना है जी। क्या बोल रहा है? असम, भूटान, बांग्लादेश की सीमाएं, है ना, क्या बोल रहा है कि असम से जो है वह भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। असम जो है वो भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, और मिजोरम जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। बताइए कौन सा कथन सही है? 1 2 3 तीनों कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, या केवल 1 और 3 कथन सही हैं? 16 का क्या बोल रहे हैं? चलिए 17 का बताइए दोस्त, 17 का बताइए क्या हो जाएगा? तो 17 का क्या होगा यार, है ना, बताओ 17 का क्या होगा? तो बताइए असम, भूटान, है ना, बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका? चलिए तब तक मैं मैप बना लेता हूँ, बताइए आप लोग कमेंट करिए। ठीक, फिर देखते हैं। जितना आसानी से अगर आपको मैप याद रहेगा उतना ही आपका काम चलेगा भाई। अगर मैप याद नहीं है तो दिक्कत वाली बात है दोस्त। मैप आपको अच्छे से याद में रखना है। तो जैसे कि आपको पता है, ये देखो यहाँ से थोड़ा स्लाइड कर लेंगे, ये तो ये हो गया छत्तीसगढ़ वाला एरिया, ये नीचे उड़ीसा है, ये ऐसा करके ये पश्चिम बंगाल है, ये हो गया झारखंड, ये बिहार, ये ऊपर सिक्किम है, यहाँ पे ऐसे ये असम वाला एरिया है। चलो इतने का ही काम है। ये भूटान है और ये वाला है नेपाल, और नीचे वाला एरिया क्या देखने को मिल रहा है आपको? बांग्लादेश। तो क्या बोल रहा है पहले कथन में? देखो पहले कथन में बोल रहा है कि असम भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। ठीक, तो ये हो गया असम, तो असम जो है वह यहाँ पे बांग्लादेश से लगा हुआ है। देखो यहाँ पे ऐसे बांग्लादेश से सीमा बना रहा है, और यहाँ पे किससे बना रहा है? भूटान से सीमा बना रहा है। तो उसके हिसाब से पहला कथन क्या हो जाएगा? सही। दूसरा कथन पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल से जुड़ रहा है, तो ये पश्चिम बंगाल है, ये वाला हिस्सा पश्चिम बंगाल है, तो इधर नेपाल से जुड़ा है, यहाँ पे भूटान से जुड़ा है, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर मिजोरम के बारे में बोल कर है कि बांग्लादेश और म्यांमार से बनाता है, तो ये क्या है? ये है आपका, ये त्रिपुरा है, और ये वाला हिस्सा क्या है? मिजोरम। तो मिजोरम इधर म्यांमार से तो जुड़ा ही हुआ है, और इधर किससे जुड़ा है? बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, सभी कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे यार, है ना। रटना नहीं है, ज्योग्राफी को रटना नहीं है दोस्त, मैप बनाने आना चाहिए, बिल्कुल आराम से चीज़ें बनती हो जाएगी। गुड इवनिंग। ठीक है, ऋषि कुमार राठौर, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। 5 बज गए यार, है ना, जल्दी इसको फिनिश करते हैं। चलिए क्या देखने को मिल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का उत्तरी पश्चिमी, है ना, गोलार्ध हिस्सा है। देखो भारत जो है वह उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध का हिस्सा है। और क्या बोल रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका? क्या देखने को मिलेगा, है ना। भारत के बारे में बताना है आपको कि भारत जो है ग्लोब में किधर है भैया? भारत ग्लोब में किधर देखने को मिलेगा? तो बताइए भारत ग्लोब में किधर देखने को मिलेगा? भारत अपने अक्ष पर कैसे घूम रहा है? विश्व अपने अक्ष पर कैसे घूम रहा है? तो दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है। ठीक है, 17 का डी, 18 का बताओगे दोस्त, तो दोनों कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग, है ना, ग्लोब की बात करते हैं तो ये जैसे ग्लोब हो गया, तो ये बीचों बीच ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, और ये उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो भारत जो है वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है दोस्त। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। और ये जो ग्लोब है वो कैसे घूम रहा है? तो ये ऐसे घूम रहा है ना, ये पश्चिम है और इधर क्या है? पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा है। 18 का बी। नेक्स्ट चलिए, भारत निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? बताओ इन राज्यों में कौन सा राज्य है जो कि पश्चिम, है ना, पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है? गुड इवनिंग। जम्मू कश्मीर बनाता है सीमा,
है ना। हिमाचल प्रदेश बनाता है क्या, पंजाब बनाता है, राजस्थान, है ना, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो जहाँ जहाँ हिमाचल प्रदेश है वो कट जाएगा दोस्त, है ना। तो हिमाचल प्रदेश यहाँ है, मतलब इसका मतलब ये नहीं होगा। और कहाँ है जी, इसमें हरियाणा है, तो हरियाणा तो एक भू अवस्थित राज्य है, तो ये भी खत्म। इसमें भी हिमाचल प्रदेश है, तो ये भी खत्म। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, है ना। भारत का मैप आपको पता ही है, ठीक, बार बार बनाना पड़ रहा है वैसे, लेकिन क्या करेंगे, अब आवश्यकता है। ये जो है वह आपका भारत का वाला हिस्सा हो गया ऐसे करके ये, ठीक है। तो इस वाले हिस्से में देखने को मिलेगा आपको ऐसे, ये गुजरात हो गया ऐसा करके ये, तो ये ठीक है। ये वाला हिस्सा देखने को मिलेगा आपको ऐसे पाकिस्तान। तो एक तो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा हो गया, ठीक, एक हो जाएगा पंजाब वाला हिस्सा, एक राजस्थान वाला हिस्सा और एक ये गुजरात वाला हिस्सा। तो टोटल जो है वैसे तो अब जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश में आ गया है दोस्त। तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ से जम्मू कश्मीर और यहाँ से लद्दाख। तो 3+2 करके याद रखना है। वैसे ही अन्य राज्यों का भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, ओके। चलिए और भी अच्छे से याद रखना है। अभी हमारे पास टाइम कम है यार, इसलिए थोड़ा सा जल्दी कंसाइज करेंगे इसको, है ना। इसके बाद और भी क्लासेस हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से, है ना, किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ओलियो रिडले कछुए के निलय स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। बताइए इन राज्यों में कौन से राज्य में दक्षिण अमेरिका का फेमस ओलियो रिडले कछुआ आता है। तो बताइए कौन सा कछुआ आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे गोवा में आता है, गुजरात में आता है, उड़ीसा में आता है या तमिलनाडु में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। और उड़ीसा में जो है आपको एक ठो राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा, है ना। और राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है, तो भीतरकनिका, ठीक है। क्या नाम है, भीतरकनिका। और भीतरकनिका में देखने को मिलेगा आपको ओलियो रिडले कछुआ। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। क्या बोल रहा है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारतीय मानक समय रेखा IST 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा IST भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। बताओ सही विकल्प चुनो दोस्त, कौन सा गलत है और कौन सा सही है। क्या हो जाएगा इसका, बताइए। तो पहला कथन तो क्या है, सही है ना, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। दूसरा कथन भी क्या है, सही है। तीसरा कथन क्या है, गलत है। और चौथा कथन क्या है, सही है। तो 1, 2 और 4 आना चाहिए दोस्त। ये 1, 2 और 4 क्या है, सही है। तो ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 7 नहीं, कितना याद रखना है, 8 राज्य। और वो 8 राज्य कौन से हैं, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम करके याद रखना है दोस्त। वैसे ही IST के बारे में पूछ ले तो IST में 5, कौन कौन से 5 हैं, तो एक तो देखने को मिलेगा यूपी, एक देखने को मिलेगा MP, एक छत्तीसगढ़ है, एक ओडिशा है और ओडिशा के नीचे में आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार जो है 5 राज्य देखने को मिलेंगे। एक दूसरे को कहाँ पे कट करते हैं, तो एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में कट करते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल देखिए, 22 नंबर का सवाल है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्त। नेपाल के साथ भारत की सीमा में 5 राज्य लगे हुए हैं, इसको बताना है। पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा में 4 राज्य लगती है। भूटान के साथ भारत की सीमा में 2 राज्य लगती है। या बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा में 5 राज्य लगती है। तो क्या इसमें सही हो जाएगा बताओ, है ना। 7 नहीं सर, 8 से जाती है जी, बिल्कुल सही बात है, 8 से जाती है। चलिए क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो नेपाल के साथ में 5 राज्य। फिर से वही बात है ना, कोई दिमाग लगाने वाला काम नहीं है। अगर आपको मैप का सही ज्ञान है तो आराम से बन जाएगा। तो नेपाल के साथ में 5 राज्य है एक्चुअल में, देख लो। ये है, हो गया आपका भारत। जैसे छोटा सा बना लेते हैं ये ऐसा करके, ठीक। तो ये जैसे हो गया क्या, भारत हो गया ये। तो क्या बोल रहा है, पहले नेपाल के साथ में, बिल्कुल नेपाल के साथ में पूछ रहा है। तो नेपाल के साथ में इधर तो 1 हो जाएगा, ये यूपी 2 है, ये बिहार 3 है, ये पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5। पहला तो सही हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ में 4 है क्या, नहीं, अभी पढ़े हैं 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। भूटान के साथ में भारत की सीमा 2 राज्यों से लगती है। भूटान के साथ में देखिए 2 ही राज्य है क्या, नहीं, एक तो हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम के नीचे है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद असम और असम के बाद अरुणाचल प्रदेश। टोटल 4 राज्य हैं दोस्त, तो ये भी गलत हो जाएगा।
बांग्लादेश के साथ में 5 राज्य बोल रहा है, तो बांग्लादेश के साथ में 5 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? देखो ये बांग्लादेश वाला है तो एक तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद असम, असम के बाद मिजोरम, और मिजोरम के बाद ये त्रिपुरा, और त्रिपुरा के पश्चिम बंगाल ये है, ये असम है, ये मेघालय है, ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम, पूरा ऐसे नीचे तक जाएगा ना जी। तो टोटल 5 राज्य इसमें भी हैं, तो पहला और चौथा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्त, है ना। कथन क्या है? तो पहला और चौथा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, गुजरात मध्य प्रदेश। ओके ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, है ना। अच्छा यहीं तक था यार आज, है ना, आज हमारा यहीं तक था, थोड़ा सा टाइम का इशू हो रहा है ना, यूपी एमपी। ओके चलिए यहीं तक था फिलहाल, तो उसके बाद फिर कल टाइम से करने का प्रयास करेंगे 4 से 5, है ना। इसी टॉपिक को एक बार और देख लेंगे जो छूटा हुआ टॉपिक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखो याद करने के लिए बता देता हूँ आपको, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। पहले आपको मैप बनाना है, जैसे कि आपको पूछ ले मान लो जाए जलीय सीमा, ठीक, जैसे कि टॉपिक क्या है आपका? जलीय सीमा आपको बताना है, तो जलीय सीमा के बारे में पहले तो आपको मैप बनाना है। ये तो ये हो गया भारत का जली वाला हिस्सा, जैसे कि ये। अब इसमें देखोगे कौन कौन से राज्य हैं, तो ये केरल है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना, ये गोवा, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़, ये ऐसे करके चलना है यार आपको, सिंपल है, ठीक है, ऐसा करके ये। और यहाँ पे देखने को मिलेगा ऐसे पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा दोस्त। तो सबसे पहले आपको क्या है एकदम, है ना, स्पेसिफिक याद रखना है। जलीय सीमा की सबसे पहले क्या याद रखना है आपको? लंबाई, तो लंबाई देखने को मिलेगा आपको 6100 किलोमीटर देखने को मिलेगा। उसके बाद देखने को मिलेगा आपको, है ना, उसके बाद क्या देखने को मिलेगा आपको? टोटल लंबाई, ये द्वीप को भी मिला दो, मान लो जाए ये द्वीप अगर को भी मिला दो तो यही कितना हो जाता है? 7516.6 और कभी कभी 5 देखने को मिलेगा, ये लंबाई है। उसके बाद कितने राज्य हैं? तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 राज्य, टोटल 9 राज्य। अब इन 9 राज्यों में किसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है? कौन सबसे ज़्यादा जो है जलीय सीमा बना रहा है, ऐसा करके सवाल आता है। तो उन सबको भी मैप के थ्रू ही याद रखना है यार। क्या आ जाएगा? पहला गुजरात, तो दूसरा क्या है? आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के नीचे में तमिलनाडु, तो गुजरात के नीचे में महाराष्ट्र, इधर 5वां में केरल, तो उधर 6वां में उड़ीसा, तो इधर 7वां में कर्नाटक, उधर 8वां में पश्चिम बंगाल, तो इधर 9वां में क्या? गोवा। तो जितना हो सके मैप वाइज आपको पढ़ना है, और मैप वाइज पढ़ने से ही ज्योग्राफी हमको लंबे समय तक याद रहती है। और चीज़ों को ख़त्म करने के चक्कर में नहीं रहना है यार, आराम से पढ़िए, धीरे पढ़िए, लेकिन एक बार जब पढ़ें तो लंबे समय तक वो आपको याद में रहे। चलिए थैंक यू सबको, है ना, सभी का थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास जो है इसी समय देखेंगे यार हम लोग 4 बजे। चलिए इसके बाद हम लोग बायो की क्लास करेंगे, है ना, जस्ट 5 मिनट के बाद में। चलिए थैंक यू सबको।